वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। अगर मैं आपसे बात करूं कि काफी दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था मैं, राइट। तो कल मैंने कोशिश की थी, कोई डेटा ड्रॉ किया था आपके लिए। होता क्या है, देखो कभी यार आदमी फंस जाता है कि सिचुएशन ऐसी रहती है। तो आज मैंने थोड़ा सा मतलब कल मार्केट में क्या होगा या ऐसा कुछ डिस्कस करने से पहले हम आज डिस्कस करते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या लग रहा है। देखो यार, मार्केट जो चार्ट है वो अपनी कहानी खुद कहता है। अगर आप चार्ट को समझें तो मैं आपको यहाँ पे स्टोरी समझाना चाहूंगा कि ये एक मार्केट के लिए क्या था, रेजिस्टेंस था बहुत बड़ा। मार्केट बार बार इसी को क्रॉस करने की कोशिश करता, नहीं क्रॉस कर पा रहा था, फिर क्रॉस किया, फिर क्रॉस किया। मार्केट क्या है, एक फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर हमें। अब देखिए मार्केट में अगर मैं बात करूं पिछले मतलब अक्टूबर से जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था हमको, ऑलमोस्ट अक्टूबर में ब्रेकआउट दिया था, और तब से मार्केट क्या है उसी फेज में वापस चल रहा है, राइट। अब मार्केट जो है वो कभी ऐसा तो चलता नहीं सीधा ऊपर जाएगा, वो कभी ऊपर आएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसे करके मार्केट चलता है। अब मैं अगर यहाँ पर आपको दो तीन सिनेरियो समझाना चाहूँ और अगर आप समझ पाए उसको, तो अगर मेरी बात के साथ अलाइन रहते हैं तो हम एक बार समझ पाएंगे चार्ट को। दो तीन चीजें हमेशा याद रखना, एक चार्ट, क्या कहते हैं चार्ट, और एक आरएसआई। देखो आरएसआई जो है वो स्ट्रेंथ बताती है कि जो चार्ट पे बन रहा है, जो चार्ट पे चीज बन रही है उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर चार्ट पे जो चीज बन रही है और आरएसआई उसको सपोर्ट कर रहा है, इट मींस मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट अगर चार्ट अपसाइड बन रहा है और आरएसआई नीचे शो कर रही है, इट मींस डाइवर्जेंस है, मार्केट नीचे गिरेगा। जैसे आप एक सिनेरियो देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ने एक हाई बनाया और मार्केट जो नेक्स्ट हाई यहां पे बनाया वो यहां बनाया। अगर मैं इसी के पैरेलल आपको लेके चलूं तो ये मार्केट ने एक हाई बनाया था, नेक्स्ट मार्केट ने हाई यहां बनाया, बट हुआ क्या, मार्केट यहां से फॉल किया। आरएसआई ने क्या कहा, आरएसआई ने कहा कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, बट चार्ट अपसाइड में आता तो मार्केट एग्जैक्टली यहां से गिरा नीचे, राइट। और अभी भी देखो जो है वो हमें नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है। एक हल्का सा डाइवर्जेंस यहाँ बना है, आज डाइवर्जेंस जो बना है यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ले सकता है। देखते हैं जब तक मार्केट उसको अपसाइड नहीं लेता। तो अब जो है, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जेंस का साथ लेना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करूं और इसी डाइवर्जेंस को सही तरीके से मानूं जो चार्ट में बनता हुआ दिख रहा है, तो मेरे को मैक्स टू मैक्स क्या दिख रहा है, मार्केट में जो एक पुल बैक यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, एक पुल बैक, दूसरा पुल बैक, थर्ड पुल बैक जो है वो सब यहाँ तक आना चाहिए। थर्ड, अगर मैं थर्ड पुल बैक यही मानू और इसी चीज को मैं चार्ट पर ड्रॉ करता हूं, एक पुल बैक, दूसरा पुल बैक, तीसरा पुल बैक, राइट। और हम इसी चीज को अब चार्ट पे आप ये ड्रॉ करता हूं। चलिए, ये डाइवर्स बनता हुआ दिख रहा है, सॉरी ये मैं बनाया था अभी, खिला दिया मैंने। तो अब क्या मार्केट में हमें डाइवर्जेंस बनता है कि मार्केट जो है वो ये डाइवर्जेंस बना रहा है, मार्केट यहां तक पुल बैक देगा और हम भी लेके चलेंगे मार्केट मैक्स टू मैक्स पुल बैक यहां तक आएगा। तो मैं मार्केट को कहां देख रहा हूं, इस डाइवर्जेंस के हिसाब से 26,000 जो है मेरा एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आएगा। मार्केट ने आज 25,898 के पास क्लोजिंग दी है, मतलब 25,900 के पास क्लोजिंग दी है। तो मार्केट क्या है, मैक्स टू मैक्स मार्केट जो पुल आउट करने देगा वो 26,000 के पास ही मुझे दिख रहा है। अगर मुझे कोई बिगर पोजीशन बनानी है, मतलब अपर साइड में देखना है, तो अब मैं 26,000 के बाद ही देखूंगा, 26,000 के बाद ही देखूंगा, राइट। एक तो ये सिनेरियो बनता है। दूसरा क्या सिनेरियो बनता है, अगर मैं चलिए इसको यही रहने देते हैं, चार्ट को यही रहने देते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या बन रहा है, देखो अगर डाइवर्जेंस, ये जो डाइवर्जेंस मार्केट यहाँ लो था मार्केट का, एक मार्केट ने यहाँ लो बनाया था बिल्कुल, और एक मार्केट ने यहाँ लो बनाया, इस डाइवर्जेंस को देखूं और इस डाइवर्जेंस, मतलब सॉरी, ये बेटर हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन है जो है, ये डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर मैं ही डाइवर्जेंस यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यहां था, ये डाइवर्जेंस बन रहा है, जो आरएसए बना रहा है वो वही चार्ट में बना रहा हूं आपके लिए। तो अब मैं मार्केट को कह रहा हूं, मार्केट यहां पर ये जो रेंज बना रहा है, मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो मुझे नेक्स्ट जो ब्रेकआउट देखना है वो 26,000 के ऊपर मार्केट में मुझे एक स्ट्रॉन्ग जो है, मुझे कमेंट कि 26,000 के ऊपर जाके ही मार्केट में नेक्स्ट बुल रन आएगा।
उससे पहले मार्केट में बुल रन नहीं आएगा, उससे मार्केट में क्या रहेगा, मार्केट साइडवेज और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के आसपास क्लोजिंग दिख रही है, राइट। चलिए इसको क्लोज करते हैं। एक तो हमने आरएससी के बेसिस पे पैटर्न समझ लिया, राइट, और एक हम बिल्कुल तरीके से समझते हैं कि मैं जो मैक्सिमम मार्केट में, देखो यहां से एक ब्रेकआउट मिलेगा को मार्केट को, यहां से अपसाइड डाउन साइड मार्केट डाउन साइड बना रहा है। अगर मैं देखो मार्केट को कहीं पर भी डाउन साइड देखता हूं मैं 25,320, अगर मार्केट में कहीं डाउन साइड आता है, बहुत बड़ा क्रैश भी आता है मार्केट में, तो 25,320 के पास ही मार्केट को देखो, ये मेरा एक बाइंग जोन रहेगा। क्या रहेगा, एक मेरा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा। क्यों रहेगा, इसके पीछे एक दो रीजन है, बहुत सारे रीजन है, वैसे दो तीन रीजन बता देता हूं। पहला रीजन ये है कि इस जोन के पास अगर मैं मार्केट को लेके चलता हूं तो ये मेरा सप्लाई, मतलब यहां पर मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस फील किया है फाइनली ब्रेकआउट देने से पहले, तो क्या मार्केट के ये मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। दूसरा, ये मेरा मंथली सपोर्ट भी है, राइट, प्रीवियस मंथ की सपोर्ट है, तो ये मंथली सपोर्ट भी है, तो एक मेरा बहुत बड़ा बाइंग जोन रहेगा। रेजिस्टेंस में जो है वो 26,200 एक सेकंड दीजिए, 26,312 का जो रेजिस्टेंस है मेरे लिए मार्केट में, वो रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। अब अगर मैं कोई बिगजर पिक्चर दिखाना चाहूं यहां पर, जो एक इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक बिगजर पिक्चर दिखाना चाहूं, तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे सीधे मंथली टाइम फ्रेम, राइट। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, जो मैंने चार्ट पर ड्रॉ भी किया है, तो एक शार्प फॉल जो मार्केट में आना चाहिए, कि मार्केट यहां से अगर मैं कहूं नहीं संभलती है और नीचे गिरने की कोशिश करती है, तो वो जो एक जोन रहेगा, वो जोन रहेगा ये वाला, ये जोन 25,600, 25,685, 25,685 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो मेरे को एक मार्केट में अच्छी खासी वीकनेस बनती हुई दिखेगी। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे लिए ये एक ओवरसोल्ड जोन था। मैं आरएससी की, अगर मैं आरएससी की बात करूं तो मैं मार्केट को 60, जब आरएससी 60 के ऊपर जाती है तो मैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मानता हूं। अभी जो मेरी आरएसआई है वो जो ऑलमोस्ट 65 के आसपास है, अभी मैं थोड़ा ये बोलूंगा कि मार्केट में थोड़ा सा जो बुलन बचा हुआ है। बट अगर मैं इस आरएससी को यहां पे लेता हूं, जहां पे मैं आरएससी को ले रहा हूं, और इसके नीचे अगर मार्केट को देखता हूं, यहां पर जो मेरा ये कट पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो 67 के ऊपर ही मेरे को बुलरन बनता हुआ दिख रहा है, उससे पहले मुझे बुलरन बनता हुआ नहीं दिख रहा, राइट। चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं मार्केट के, और कल मार्केट में क्या हो सकता है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमें मार्केट कल कहां दिख रही है, क्या होना चाहिए मार्केट में। तो पहली बात अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और आज के दिन का हाई मार्क करेंगे, जिसको मैं ग्रीन से डोनेट करूंगा, और आज के दिन के लो को मार्क करेंगे। तो ये क्या है, ये दो जोन क्यों बनाता हूं मैं, कि अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा तो मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट कहां जाएगा, अगर मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो कहां देगा। मुझे अगर ट्रेड करना है, मैं आपको सच बताऊं, तो मैं हमेशा मार्केट के प्रीवियस डे का हाई और लो टूटने का वेट करता हूं, तो मैं ट्रेड लेता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लेता, नहीं तो मार्केट में मोमेंटम नहीं होता। हर दिन मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल, 1 लाख की कैपिटल मेरे आपको लेके चल रहे हो और आप कह रहे हो मैं अच्छा बनाऊं, तो मैं कहता हूं 1 लाख की कैपिटल को 10x बना सकते हो, 10 गुना बना सकते हो, पर वो 10 गुना एक महीने में नहीं बनेगा। इट विल टेक टाइम 6 to 8 months। आपको वो परफेक्ट सेटअप का वेट करना पड़ेगा कि परफेक्ट सेटअप बने मार्केट में, जहां पर जो सेटअप, देखो ये सिंपल सी मैं बड़ी अच्छी चीज बताता हूं जो आप भी जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे। वो चीज ये होती है कि मुझे अगर कोई चीज खरीदनी है तो मेरी शर्तों पे मिलनी चाहिए, मेरे मुताबिक मिलनी चाहिए, और मेरी फेयर वैल्यू पे मिलनी चाहिए। जब तक वो फेयर वैल्यू नहीं मार्केट में आपको दिखेगी तब तक आप मार्केट में क्या करोगे, आप मार्केट में बाय करने की कोशिश मत करो।
तो मेरी अगर फेयर वैल्यू कर अब मैं अगर यहां बैठा हूं, मैं आपको बोलूं मेरी फेयर वैल्यू है 25,320, बहुत ही हद मार के यहां पर। अगर मार्केट यहां नहीं मिलती है, मुझे मार्केट में यहां नहीं खरीद पाता, मुझे बेचना हो मार्केट को, तो मैं 26,300 के पास बेचूंगा मार्केट को, राइट। वही कंडीशन है मेरे पास। अब कल का क्या कह रहा हूं, कल का मैं कह रहा हूं अगर कल मार्केट टारगेट देख लीजिए, अगर मार्केट कल 25,900 के ऊपर ट्रेड करती है, तो पहला जो मेरा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 25,053, और इसको मैं हमेशा ब्लैक से नोट करूंगा आपके लिए। और अगर मार्केट कट इसका भी ब्रेकआउट दे देती है, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट के अपर साइड पे वो रहेगा 26,169, और इसके ऊपर तो 26,300 ही मेरा टारगेट है अपर साइड पे। अगर लोअर साइड पे मार्केट देखो, अगर मार्केट 25,700 ब्रेकडाउन देती है, नीचे की तरफ मार्केट ब्रेकडाउन देती है, तो क्या होगा, मार्केट का पहला टारगेट जो रहेगा वो टारगेट रहेगा 25,590। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देती है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है और नीचे ब्रेकडाउन देती है, तो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 25,493। और मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है, तो अल्टीमेट टारगेट जो है मेरा वो 25,324 रहेगा डाउन साइड पे। स्ट्रॉन्ग बाइंग कहां करनी है लक्की जी, सबसे इंपॉर्टेंट। सब सॉरी आप बोलते हो कि यार अगर मैं लक्की बहुत हूं, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बाइंग कहां करनी है, मेरे को स्ट्रॉन्ग बाइंग 25,320 के पास ही करनी है, इससे पहले नहीं करनी। नहीं, ये तो मेरे लेवल्स है। अब डेटा क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है, तो डेटा के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन चेन का सहारा लेंगे। 16 दिसंबर की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी देख रहे हैं, तो 16 दिसंबर की एक्सपायरी में अगर मैं देखूं, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो खड़ा है 26,000 पे, जो मैंने आपको बोला बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। 1,42,000 खड़े हैं, देन 26,100, 1,36,000 खड़े हैं, एंड अगर मैं यहां बात करूं तो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 26,300 पे, एंड 26,500 में 1,38,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो मेरे लिए मेरे रजिस्टर्स क्या आ रहे हैं, 26,000, 26,100, देन 26,200, और देन 26,300, एंड देन 26,500। राइट। स्पोर्ट कहां पे, मेरी मेजर स्पोर्ट कहां है, जो मैंने अगर बोला भी चार्ट में बनाता हूं, देखना अगर चार्ट आपको याद रखो, तो मेरी 25,800 पे स्पोर्ट है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देती है, 25,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट 25,700 जो मैंने आपको चार्ट में बताया, मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूं, दोबारा से आप भूल जाते हैं लोग, तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, 25,693 को ब्रेक करती है, तो इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट कहां बनती है, एज पर चार्ट वो देखिए, एज पर डेटा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 25,500 के पास है, 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और इसके नीचे अगर मैं देखूं, इसके नीचे जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो 25,000 पे है, 25,300 जो मैंने कहा, 56,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, बट उससे पहले 25,400 पे ओपन इंटरेस्ट। सो सपोर्ट जो मेरे लिए मेजर है वो 25,700 है। अगर ये टूटी तो नीचे का रास्ता खुलेगा, 25,500, 25,400 के लिए रास्ता खुलेगा। अब ये तो रहा पिक्चर, मतलब जो ऑप्शंस बायर है उनके लिए, और जो ऑप्शन सेलर उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो ऑप्शन सेलर्स को क्या करना है, ऑप्शन सेलर को कुछ नहीं देखना, ऑप्शन सेलर को जरा 30 दिसंबर की एक्सपायरी में, और आपको क्या करना है, आपको एक, जैसे ही मार्केट 26,000 को टच करेगी, 26,000 को टच करेगी, राइट, जैसे ही मार्केट 26,000 को टच करेगी, आपको 26,300 का कॉल सेल करना है, राइट, और 26,800 का कॉल पुट भी सेल करना है। मेरी मैक्सिमम जो क्लोजिंग है, जो मेरी क्लोजिंग मुझे दिख रही है मार्केट की, वो मुझे 26,000 के पास होती हुई दिख रही है। ये साल दिसंबर हम 26,000 के पास क्लोज करेंगे, अनटिल मार्केट में कोई बहुत बड़ा टिकर नहीं आता। अभी तो डाटा यही बोल रहा है कि 26,000 एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहीं पर आके खड़ा हो जाएगा। जो फाइट है, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो फाइट है, वो 26,500 से लेकर 26,500 पॉइंट्स की फाइट है।
तो इसके बीच में अगर आप प्ले करें तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा, राइट। दोनों बोथ साइड ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये रहा कल मेरी तरफ से निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को भाई के लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।